हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जैसा आप सब जान रहे हैं, वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन आप सबके लिए लाया गया है। तो उसमें से अभी हम लोग अपना एक रेगुलर क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी, जिसमें हम लोग चैप्टर थर्ड 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आप लोग को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी का चैप्टर भी इसके साथ लेकर चलना चाहते हैं कि जिससे हमारा जो टारगेट है आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, सीरीज का सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर लिया जाए। तो इसीलिए मैथमेटिकल कंसेप्ट का वीडियो आपको अलग से मिलेगा, और जो हम लोग का क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, डे बाय डे हमको वीडियो मिलती हैं, वो वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आइए आज मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए और सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ log x पावर y इक्वल टू जेड, देन करेक्ट एक्सप्रेशन। देन एक्सप्रेशन क्या होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए x पावर y इक्वल टू जेड, x पावर z इक्वल टू y, x पावर z इक्वल टू y। ऑप्शन बी x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड ऑप्शन डी इक्वल टू एक्स पावर एक्स इक्वल टू जेड की पावर वाई। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। सबसे पहले लॉग का क्वेश्चन है। लॉग के कुछ फार्मूलेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि लॉग का क्या क्या फार्मूला होता है। देखिए, लॉग का फर्स्ट फार्मूला होता है लॉग एक्स इंटू वाई। देखिए, ये लॉग एक्स इंटू वाई, इसका क्या फार्मूला होता है। इसका जो फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, कहीं भी log x इंटू वाई मिल जाए आपको, आप क्या करेंगे log x प्लस log y। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है log x बाई वाई। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है आप क्या करेंगे log x माइनस log y। ठीक है, तो log x बाई वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं log x माइनस log y। दूसरे फार्मूले की बात करें तो आप यहाँ पे एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि log एक्स पावर बी, यदि एक्स की पावर बी है तो ए की पावर बी होने की वजह से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप जो ये पावर है, पावर को क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं बी लॉग ए। क्या हो गया, बी लॉग ए। ठीक है, ये दो तीन फार्मूले जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। और अगर देखिए, ये जो लॉग हमने लिखा है ये लॉग बेस 10 है। किस पे है, लॉग बेस 10। ये लॉग बेस 10 है। आपको जनरली जो लॉग मिलते हैं आपको एलियन के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये क्या है, ये जो लॉग है ये लॉग बेस ई पे वर्क करता है। किस पे बेस वर्क करता है, लॉग बेस ई। ठीक है, अगर लॉग बेस ई को हमको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला आता है आप लिख सकते हैं लॉग बेस ई इक्वल टू, हाँ कितना होता है, log 10 को मल्टीप्लाई कर log 10 में यानी कि 2.303 log बेस 10। ये देखिए, अगर आप log बेस ई में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपका नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हम आपसे बोलेंगे कि कुछ लॉगरिथम की आपको वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा जिससे हम सभी लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। जैसे हम तो सभी वैल्यू आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना चाहिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर हम लोग log 2 की वैल्यू की बात करें, log 2 की क्या वैल्यू होती है, तो log 2 की वैल्यू अगर याद करना होगा तो आप याद करेंगे 0.3010। ठीक है, आप ये याद करेंगे लॉग बेस। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉग है ये किस पे वर्क कर रहा है, लॉग बेस 10 पे वर्क कर रहा है, लॉग बेस 10 पे। और आपको जो भी लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है, आप मार्केट से जो लॉग की बुक खरीदते हैं वो भी लॉग 10 की ही वैल्यू वहाँ पे दी होती है। एंटी लॉग दिया होता है, सब कुछ दिया होता है, लेकिन वहाँ पे जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है आप वहाँ पे देखेंगे वो लॉग बेस 10 पे वर्क करता है। ठीक है, उसी प्रकार लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4। नेक्स्ट अगर हम बात करें log 5 की वैल्यू, log 4। अब देखिए log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो log 4 की वैल्यू आप इस फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए log 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
हाँ, क्योंकि पावर 2 इक्वल टू कितना होता है 4 होता है। ये फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या हो गया 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हमको मालूम है कितना है 0.3010। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010, 3010, ये आ गया log 2 की वैल्यू। हाँ, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किसकी वैल्यू होगी log 4 की वैल्यू हो गई। तो log 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 20206। ये देखिए 60.6020 किसकी वैल्यू निकली log 4 की वैल्यू निकली। अब log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू निकालना है। तो log 5 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो log 5 की वैल्यू होती है 0.7 होती है। ठीक है, log 6। अब देखिए अगर हम log 6 की बात करें तो log 6 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फार्मूला बता दें, देखते रहिए। एक आपको सिर्फ 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। log 6 की वैल्यू देखिए, log 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है 6। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दे log a प्लस बी, log a प्लस बी, log 2 प्लस log 3। ये देखिए log 2 इंटू 3, ये देखिए log x प्लस log y। तो log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4। log 2 की वैल्यू कितनी हो गई, log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, हाँ, प्लस log 4 की वैल्यू कितनी 0.4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 4, 0.7010। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई और आपको किसकी वैल्यू मिली 7010। यहाँ पे आ रही है, क्यों 10 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 47, यहाँ पे आपका जो log 3 की वैल्यू होती है 0.47 आसपास समथिंग होती है। जब आप इसको पूरा फाइंड आउट पूरा कैलकुलेट करेंगे, जब log 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू, तो ये आता है आपका log 7.7 समथिंग। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें log 7, log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 7 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 0.85 होती है। कितना होती है 0.85। log 8, क्या log 8 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। कैसे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, हम आपको सभी टर्म बताते हैं। log 8 को क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 ये होता है। अब 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको ये फार्मूला लास्ट वाला अप्लाई कर दें, 3 log 2 हुआ, हो गया। अगर 3 log 2 हो गया तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.90130। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई log 8। और log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। log 3, इसको क्या सकते हैं log 9 इक्वल टू log 3 की पावर 3 लिख सकते, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा log 3 की वैल्यू कितना है 0.47। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 7 14, हाँ 2 4 जा 8 1 9। ये देखिए 0.4994 के आसपास समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें log 100 की वैल्यू कितनी होगी log 100, तो log 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। क्यों, 10 इंटू 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू log 10, तो हो जाएगा 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1, वैल्यू की 2 आ गई। उसी प्रकार अगर हम लोग log 1000 की वैल्यू पूछें तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ log की वैल्यू। हम आगे log टेबल कैलकुलेट करेंगे, log के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इन सब वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। हमारे दिमाग में इन सब वैल्यूज होनी चाहिए कि हम लोग कैसे, देखिए अगर हम 1 या 2 वैल्यू याद करें, जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ log 2 की वैल्यू याद करते हैं, log 3 की वैल्यू याद करते हैं, log 5 की वैल्यू याद करते हैं, और log 7 की वैल्यू याद करते हैं। बस हम सिर्फ 5 से 6 वैल्यू को याद करेंगे, बाकी सभी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी याद करनी पड़ेगी log 1 की, जो की वैल्यू क्या होती है
log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.77 और log 7 की वैल्यू 0.85। सिर्फ इतनी वैल्यू को अगर हम लोग याद कर ले, बाकी सभी क्वेश्चन को, सभी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। बट अगर 1 to 10 आप याद करे रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिकल पोर्शन है, समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन अगर आप वीडियो को क्वेश्चंस को छोड़ते चले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। तो ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है जैसे हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, चलो ठीक है एक क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन को हमने ध्यान नहीं दिया तो अगले क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। नहीं, मैथमेटिकल पोर्शन में आपको मैंने आज जो फर्स्ट वीडियो बताया, फर्स्ट वीडियो में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हर जगह आने वाली हैं, हर एक पॉइंट पे आपको याद आनी चाहिए, हर एक जगह आपको याद आनी चाहिए, तभी आप इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे हमने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, log x पावर y इक्वल टू जेड है। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, जो बेस यहाँ पे x, जो यहाँ पे वैल्यू है पावर इक्वल टू y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड log वैल्यू 20, log 20 की वैल्यू बात कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको मालूम है 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अब log 20 की वैल्यू याद करना डिफिकल्ट है, बट इसको फैक्टराइज किया 2 into 10 हमको मालूम हो गया, और log 2 की वैल्यू हमारे दिमाग में है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम log 20 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं log 20 को log 2 into 10, हाँ, अब log a plus a into b, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 plus log 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने याद रखा 0.3010 प्लस log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब आप इसको ऐड करिए, क्या आएगा 1.3010, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो चीजें इजी हो जाएंगी, बस आपको फार्मूलेस को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8। अब देखिए log 8 अभी हमने फाइंड आउट किया, log 8 को क्या लिख सकते हैं, हाँ ये वैल्यू हमें निकालना है। log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2। अब इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, log a की पावर अगर b है तो क्या लिख सकते हैं b log a, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है, हाँ। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे 3 log 2। अब देखिए 3 log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3010, वैल्यू कितनी आ गई 0.9030। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। ठीक, चीजें कितनी इजी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 की पावर 343। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 की पावर 243। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो भाई इसकी वैल्यू बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना, लेकिन हम इसको क्या बना सकते हैं इजी बना सकते हैं। कैसे, अगर हम अपने इस फार्मूले का यूज कर दें, अगर हम इस फार्मूले को यूज कर दें तो हमें बहुत आसानी से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए अगर इसको हम क्या मान लें x के इक्वल मान लें, लेट यहाँ पे हम क्या कर ले, लेट एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 3 की पावर 43 है 243, ये किसके बराबर है x का। आइए यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं। ये देखिए ये क्या है हमारा बेस है, ये इसका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते 3 की पावर x इक्वल टू 243 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखिए 243 को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू देखिए आप देखिए 243। अब आइए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 2 से डिवाइड होगा, तो कितना होगा, सॉरी 3 से, यहाँ पे क्या हो गया 8 and 1 हो गया। नेक्स्ट फर्दर हम 3 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा 27, यहाँ से 9 एंड फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से कर दें 1। ठीक है, ये आ गया।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने टाइम से 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उसका उतना पावर हम लिख सकते हैं, उसका उतना पावर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 3 की पावर x इक्वल टू 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब देखिए 3 की पावर 4, अब किसी भी नंबर के अगर बेस इक्वल है, किसी भी नंबर में अगर बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये फार्मूला है कि अगर कोई भी दो नंबर है उनके बेस इक्वल है तो उनकी जो पावर की वैल्यू होती है वह भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हम x वैल्यू कितना 5 लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ये क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप आगे बढ़ते रहें, नहीं समझ में आ रही है तो इसको एक बार फिर से आप दोबारा देखिए, क्योंकि वीडियो तब तक आप देखेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। मैथमेटिक्स के बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, बट जितने भी बच्चे बायो फील्ड के हैं उनको भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं है तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा नहीं है तो तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए। जब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल सभी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को देखने के बाद फार्मूले को ध्यान रखिएगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक समझ में ना आए तब तक रिवाइज करिए। और अगर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपके हर एक प्रश्न का आंसर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम उस प्रश्न के आंसर के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आपके हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, हर एक क्वेश्चन की आपकी रिप्लाई मिलेगी। आपके किसी भी क्वेश्चन के ऐसी नहीं होगी कि रिप्लाई आपको न मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन की भी रिप्लाई आपके हर एक पॉइंट को मिलेगी। तो इसलिए आप वीडियो को दो बार, तीन बार, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर तभी करिएगा जब अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, लॉग 2 की पावर 16 इंटू लॉग 16 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये आपसे क्वेश्चन हो गया, अब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिर से आप प्लेट मानेंगे, कंसीडर करेंगे क्या, log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू a। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये नंबर काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, हाँ, एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करना, दोनों को एक साथ लेके चलना। तो इसलिए हम लॉग पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर लैग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स की हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, आइए अगर इसको एक्स ए मान लिया तो अभी तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, फार्मूला पढ़ा कि अगर लॉग एक्स पावर वाई इक्वल टू क्या है, जेड है, तो एक्स पावर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, आइए यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स पावर 2 की पावर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, ये देखो ये लिख सकते हैं। अब ए की पावर 2 की पावर ए इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अभी हमने कहा कि किसी भी नंबर का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई 16 की पावर 2 इक्वल टू बी मान लेते हैं, log 16 पावर 2 इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिए अपने फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो x पावर y इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे x क्या है, 16 है, y क्या है, 2 है, और b क्या है, z है। अब यहाँ पे देखिए आइए फार्मूला लिखते हैं, क्या, x पावर y 16 की पावर b इक्वल टू 2 हो सकता है, हो गया।
अब देखिए 16 को और कुछ लिख सकते हैं। 16 को अगर हम लोग 2 के टर्म में लिखें, हाँ 2 के टर्म लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 4, तो अब यहाँ पे इसको लिखिए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फर्दर पावर b इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को? ये देखिए 2 की पावर 4 16 और 16 की पावर b। अब ये मालूम होना चाहिए अगर a की पावर b है इंटू सी है तो यह a की इंटू b इंटू सी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है? फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 4b इक्वल टू 2। हाँ अब ये देखिए अगर कोई भी नंबर है उसके पावर 1 लगा सकते हैं। पावर 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पावर 1 लगाने तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? वो 2 ही मिलेगा। हाँ तो पावर 1 हम किसी भी नंबर पे लगा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर 2 बेस कम पे सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं? इक्वल कर देंगे। 4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 हो गया। अब देखिए a की वैल्यू मालूम हो गई, b की मालूम हो गई, हमें निकालने किसकी है? x की। आइए a इंटू बी लिख सकते हैं, क्यों इंटू बी लिख दें? क्योंकि log 2 की पावर 16 हम क्या माने हैं? a माने हैं, और log 10 की पावर 2 को हम क्या माने हैं? b माने हैं, और दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये किसके बराबर है? x के। तो 4 इंटू 1/4 इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई? x के बराबर 1 के बराबर आ गई। अब आइए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 पावर 8। log 64 की पावर 8 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आइए सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? x पावर y इक्वल टू z। हाँ x पावर y इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है? log x पावर हमारा क्या है? log x पावर y इक्वल टू z है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? x पावर z इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ आइए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा? log 64, यहाँ पे लिख सकते हैं log 64 पावर 8 इक्वल टू क्या मान लें? z के बराबर, a के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए फार्मूला x पावर z, तो क्या होगा? 64 की पावर a, 64 की पावर a इक्वल टू 8। ये हो सकता है? हो गया। हो सकता है नहीं, होगा। ठीक है, अब देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 8 इंटू 2 पावर a इक्वल टू 8। फिर अभी हम बताएंगे 8 इंटू 2a, क्योंकि फार्मूला हमने बताया a की पावर b इंटू सी, क्या हो जाएगा? 1 इंटू बी इंटू सी। ये क्या है? फार्मूला है। अब देखिए 2a, यहाँ पे देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया, वैल्यू यहाँ पे 1, कोई भी नंबर है उसके पावर पे 1 लगा सकते हैं। अब क्या लिखते? 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। फिर ऑप्शन नंबर बी ने बाजी मारते हुए अपने आंसर को 1/2 के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। log, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 की पावर 56 इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए आपको दिया हुआ है log 2 की पावर 256 इक्वल टू x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हम अपने फार्मूला का यूज करते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि 2 की पावर x इक्वल टू 256 लिख सकते हैं। सेम फार्मूला, log x पावर y इक्वल टू z, x पावर z, x पावर z, 2 की पावर x इक्वल टू y 256। ठीक है, सेम चीज, कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे, हाँ 2 6 एंड 4 आ गया। 2 से करेंगे कितना आएगा? 3 2। फिर 2 से करेंगे 16, 2 से कर देंगे 8, 2 से कर देंगे 4, 2 से कर देंगे 2, और फिर 2 से कर देंगे तो 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए काउंट करते हैं कितनी बार नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी बार है? 8। तो क्या लिख सकते? 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है, पावर इक्वल टू x इक्वल टू 8,
एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि log q की पावर n, log q की पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई। यहाँ पे देखिए यह एक फार्मूला आप मान सकते हो, क्या है फार्मूला है, और इसका जब भी कभी आएगा तो log q की पावर n आप लिख सकते हैं log r इंटू r की पावर p इंटू log q इंटू r, ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, log p इंटू log q, p इंटू log q। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शंस आप देखते रहें, p log q, p log q एंड log p पावर r इंटू log r की पावर q। ठीक है, ये आपके फार्मूले हो गए। तो अब आप यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फाइंड log q की पावर al किसके इक्वल है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। बच्चों ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, गुड बाय, बाय बाय।